हे गाइस, तो कैसे हो यार सभी लोग। तो यहाँ पे देखिए टाइटल सीबीएसई इस साल भी 10वीं और 12वीं के सिलेबस कम किए जाने की पूरी संभावना है। देखिए अभी जो पूरा कंसंट्रेशन है वो सीबीएसई की तरफ है, स्टेट बोर्ड की तरफ है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होंगी या नहीं होंगी, तो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या रहेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, और प्राइवेट कंपार्टमेंट भी इस समय बहुत बड़ा मैटर बना हुआ है। तो इसके तरफ अभी किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है कि इस बार जो बच्चे 12th में गए हैं उनकी सिलेबस जो है वो कम किए जानी चाहिए। तो देखिए जैसे ही ये सारा मैटर क्लोज होता है तो आपकी तरफ भी ध्यान आ जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ही वीडियो बना दिया जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अगर चलूँ, आपको ले चलूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कोरोना की स्थितियों को देखते हुए सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए लगभग 119 विषयों के सिलेबस में 30% की कटौती की थी। यानी कि जो बच्चे इस साल ट्वेल्थ पास करेंगे उनके लिए 30% यानी 30% जो है 190 सब्जेक्ट्स में कम किए गए थे सिलेबस में। तो इस बार भी बच्चों के सिलेबस कम होने चाहिए क्योंकि सेम प्रॉब्लम इस बार भी है, लेकिन इसके तरफ से अभी कोई भी मैसेज नहीं आया है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक पे बात करना और इस पे फोकस भी कराना लोगों का कि ये भी बहुत बड़ा मैटर है। बच्चे अगले साल एग्जामिनेशन देने जाएंगे और इतना सारा प्रॉब्लम है तो फिर कैसे हो पाएगा। तो अगर हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ा जाए इसको, तो कोविड-19 का असर सब एक अब एकेडमिक सेशन 2021-20 पर भी नज़र आने लगा है। सीबीएसई ने इस साल कक्षा 9 और 11 स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया है। इन छात्रों को 10वीं और 12वीं की पढ़ाई भी शुरू हो गई है, लेकिन अब तक सीबीएसई ने सिलेबस को लेकर स्थिति साफ नहीं की है। हालांकि आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इस साल भी सिलेबस में कटौती होगी। कोरोना की स्थितियों को देखते हुए सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए लगभग 119 विषयों के सिलेबस में 30% कटौती की थी। यह कटौती केवल पिछले सत्र के लिए की गई थी, लेकिन इस सेशन के लिए अब तक सीबीएसई ने कोई घोषणा नहीं की है। दिक्कत अ, यह आ रही है कि शिक्षक अब तक जो टॉपिक्स पढ़ा चुके हैं, अगर उन टॉपिक्स के बाद में हटा दिया जाता है तो शिक्षक व स्टूडेंट्स का समय बर्बाद होगा। ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि देखिए स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है, और यदि आप लेट में बताते हैं कि सिलेबस में क्या क्या घटा है, क्या रहेगा, तो ये एक बहुत बड़ा मुश्किल खड़ा हो सकता है ना कि ऑलरेडी टीचर्स स्टूडेंट को पढ़ा देगा और बाद में पता चलेगा कि वो कैंसिल हो गया, वो सिलेबस में है ही नहीं, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए इस पर डिस्कशन होना चाहिए और जल्दी इसका जो है रिजल्ट भी आना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। विशेषज्ञ कहते हैं कि सेशन के शुरू होने से पहले ही सीबीएसई को सिलेबस को लेकर स्थिति साफ कर देनी चाहिए थी। उधर त्रिपुरा बोर्ड ने देश में अपने सिलेबस में नए सत्र के लिए 30% की कटौती की है। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर भावातोष शाह ने जानकारी दी कि 2022 में 10वीं व 12वीं की परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को केवल अपने सिलेबस के 70% पाठ्यक्रम का ही एग्जाम देना होगा। यही स्थिति यानी स्टेट बोर्ड के सामने भी आने वाली है। स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट सचिन सिंह का कहना है कि ऑफलाइन स्कूल खोलने की संभावना अभी नहीं बन रही है। तो यदि अभी ऑफलाइन क्लासेस की संभावना खुलने की नहीं बन रही है तो फिर बच्चे की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, तो सिलेबस को तो कम करना ही पड़ेगा। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सिलेबस को भी कम करना। तो आप टेंशन ना लीजिए, आप बस हमारे साथ यूनिटी बनाए रखिए। हम ट्विटर पे ट्वीट करेंगे इससे रिलेटेड भी, और इसको ट्रेंड में लाने की कोशिश करेंगे यदि आप हमारा सहयोग देंगे तो आगे अगर हम लोग इसकी बात किया जाए तो रिजल्ट की तैयारियों में व्यस्त है सीबीएसई। ये आपको पता ही है, व्यस्त है, इसीलिए हम लोग के ऊपर उन लोग का कॉन्सेंट्रेट नहीं आ पा रहा है और इस बारे में बात नहीं हो पा रहा है। तो यदि हम लोग ट्वीट करेंगे तो शायद इस चीज़ को लेकर भी उनके दिमाग में हिट करेगा और वो इधर भी अपना ध्यान देंगे। तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसे ही डेली अपडेट के लिए, और आपको गाइड भी करेंगे आपसे फ्यूचर से रिलेटेड। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी हमारे साथ यूनाइट होकर, एक होकर हमारे साथ ट्वीट करें, ताकि जल्द से जल्द इस पर भी डिसीजन आ सके।